हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कॉपी और पेन के साथ बैठिए। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना राइट होता है जो आप चेक कर पाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है। देखिए इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगाते हैं, बताने की इसकी कोशिश कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जो कमेंट कीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है, एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है। बताइएगा आप सब इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन में बोला गया है, सोनार और आभूषण में जो संबंध है बताइए कि मोची के साथ क्या आएगा। सोनार और आभूषण में जो संबंध है बताइए मोची के साथ क्या आएगा। आप सब जानते हैं सोनार का काम क्या है फ्रेंड्स, आभूषण बनाना। उसी प्रकार मोची का आप देख पाएंगे प्लास्टिक गलत, जूते बिल्कुल सही। इससे क्या करना है, जूता बनाना है। रबड़ भी गलत है, चमड़ा भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करा MAD को इस प्रकार लिखा गया है, रूल को इस प्रकार लिखा गया, तो गोल को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। जब भी ऐसे आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप रटिएगा नहीं, सिर्फ आपको रिलेशन देखना है कि क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लग रहा है। ये सब आप तभी चेक कर पाएंगे जब आपको लेटर का पोजीशन आद होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। देखिएगा M 13 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद J होता है 10, तो आप देख पाएंगे कि कितना हो गया, -3 हो गई। पहले 3 घटा, 13 से 10, उसका मतलब 3 पीछे चला गया। उसी प्रकार देखिएगा A को लिख दिया गया x कितना था 24, 24 में अगर 3 जोड़िएगा तो देखिएगा A मिल जाएगा, मतलब यहाँ भी 3 लेटर पीछे गया। उसके बाद फिर सेकंड में जाइएगा, क्या है सेकंड में है D 4 नंबर पे होता है। A कितना 1, इसका मतलब फिर से -3 हुआ। फिर लास्ट वाले में E होता है 5, B होता है 2, यहाँ भी 3 लेटर पीछे गया। तो आप रिलेशन क्या देखें, जो चारों लेटर है -3 लेटर पीछे करके यहाँ लिखा गया था। यहाँ भी देखिएगा R 18 में से 3 जाएगा 15, 21 में से 3 जाएगा 18, 12 में से 3 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जी 7। 7 में से 3 जाइएगा पीछे, मिलेगा 4। उसके बाद 15 में से 3 जाएंगे 12। उसके बाद फिर ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो DL सिर्फ 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन DL से स्टार्ट नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट में 12 में अगर 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 के लिए आता है I। लास्ट में मेरा I आना चाहिए, ऑप्शन नंबर A में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड लेटर चेक क्यों नहीं, क्योंकि थर्ड लेटर इस शुरुआती से भी 3 लेटर क्या था सेम, डायरेक्ट इसे इसीलिए 4 लेटर पे चले गए। 12 में से कितना चला जाएगा 3 - 9, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A है। थर्ड क्वेश्चन करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी जो बताइए आप सब। मिसिंग नंबर का प्रश्न है। मिसिंग नंबर से भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम हमेशा बोलते हैं जब भी ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आप लार्ज नंबर पे फोकस कीजिएगा। लार्ज नंबर कहाँ है, सारे का नीचे है। इसका मतलब ऊपर वाले जो 3 नंबर है इसकी मदद से ये लार्ज नंबर बनाया गया होगा, ठीक है। तो आप रिलेशन देखिए और क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न चल रहा है। आप क्वेश्चन को रट नहीं सकते हैं, बार बार आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा आप खुद क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। देखते हैं कि क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लग रहा है। सारे एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न के बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला और काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 120 एक लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6×5 = 30, 30×4 = 20 से 120 हो गया। मतलब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 120 हो। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 6 का 42, 42 दिया कीजिएगा कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 8 × 8 × 5 = 40, 40 में कौन संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कि कितना हो जाना चाहिए आपका 300 के 20।
तो 8, 8 चौके 32, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई जब आप कर दीजिएगा तो 8 × 40 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 320। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए सीरीज का प्रश्न आ गया। आपको इसमें लेटर भी मिला हुआ है और नंबर भी मिला हुआ है। ठीक है, देखिए लेटर की अगर बात करें तो वी होता कितने नंबर पे 22, एस होता 19। तो देख पा रहे हैं 3 लेटर पीछे हुआ, 19 से 16 3 लेटर पीछे, 16 से 13 3 लेटर पीछे, 13 से 10 3 लेटर पीछे, तो 10 से 3 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको 7 मिलेगा। 7 के लिए आता है जी। 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि एच से स्टार्ट था। उसके बाद नंबर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबरिंग क्या चल रहा है यहाँ देखिएगा तो 310 है, 310 के बाद हो गया 318, 318 यहाँ देखिएगा 310 318, लेटर को छोड़ के देखिए 345, उसके बाद क्या है 409 है, उसके बाद फिर क्या आया है आपका 534। तो बताइए अगला क्या आएगा, यहाँ जी के बगल में कौन सी नंबर आएगी। देखिए रिलेशन देखिए, क्या सीरीज स्पीड गति से बढ़ रही है या तेज गति से, तो आप देख पाएंगे धीमी गति से बढ़ रहा है। अगर यहाँ मल्टीपल देख पाएंगे तो 300 का डबल 600 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी मल्टीपल्स टाइम्स नहीं है। डिफरेंस देख लीजिए दोनों में, ठीक है, सारे में आपका आंसर इजीली निकल जाएगा क्योंकि डिफरेंस से यहाँ नंबर सीरीज जो है धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ देख पाएंगे 8 की क्या हुई है बढ़ोतरी। उसके बाद यहाँ देखने जाएगा 18 से हो गया 45, डिफरेंस लीजिएगा 15 में से कितना चला जाएगा 8, 8 7 15, 3 में से 1 गया 2, 27, यहाँ 27 की बढ़ोतरी हुई है। अगला उसी प्रकार आप देख पाएंगे तो यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो 4 हो गया आपका, यहाँ 10 में से 4 6, यहाँ 3 के 3 खत्म, 64 के यहाँ बढ़ोतरी। उसी प्रकार यहाँ जब आप रिलेशन देखिएगा तो 9 5 14, यहाँ 5 हो गया, यहाँ बच जाएगा आपका कितना 2, 2 में से 0 गया 2, यहाँ बचेगा 5 में से गया 125 की बढ़ोतरी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा हो सीरीज, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब था, ठीक है, यहाँ 4 का क्यूब बढ़ा है, उसके बाद 5 का क्यूब जोड़ा गया था। इसके मतलब अगला क्या आएगा 6 का क्यूब जुटेगा, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 का स्क्वायर 6, 6 गुना 6 गुना 6 3 बार, तो 6 का जो बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 36, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 216, 216 ऐड कर दीजिए किसमें 534 में ऐड कीजिएगा, 6 4 10, यूनिट डिजिट 0 देना चाहिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0। उसके बाद फिर कैरी 1 चला गया, 3 1 4 1 5, उसके बाद 5 आना चाहिए, इसका मतलब 5 यहाँ 6 था इसलिए ऑप्शन भी गलत। जब इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 750, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना समझाने में वक्त लग रहा, वरना हम यहीं रिलेशन आपको देख लेते 8 बढ़ रहा है इतना इतना, पर आपको उतना समझ में नहीं आता, इसलिए आपको इजली तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, फाइल को इतना लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि नाई को हम किस प्रकार लिखेंगे। संबंध देखिएगा, एफ होता 6 नंबर पे, लिखा है 8, इसका मतलब 2 लेटर आगे गया है, ठीक है। उसके बाद आई क्या होता है 9, 9 को लिखा कितना 3, मतलब 6 लेटर पीछे गया। उसके बाद 12 को लिखा 5, 7 5 12, 7 पीछे। उसके बाद फिर देख पाएंगे 5 को लिखा 7, इसका मतलब 2 लेटर आगे। ये आपको सीरीज एक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 बढ़ा 6 घटा 7 घटा 2 बढ़ा। आगे देखिएगा 19 को लिखा 9, देखिए ये कोई भी ऐसा लॉजिक और पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हो सकता है इस सारे नंबर का कोड ही किया गया होगा ये, और इसका कोड ही लिखा गया होगा ये। जैसे एफ के लिए आया होगा कितना 8, आई के लिए आया होगा 3, एल के लिए आया होगा 5, ई के लिए आया होगा 7। उसी प्रकार एस के लिए आया होगा कितना 9, उसके बाद आई के लिए आया होगा 3। देखिए आई के लिए यहाँ भी 3 है, आई के लिए यहाँ भी 3 है, इसका मतलब सारे का सिर्फ कोड है। एन के लिए आया होगा 6 और के लिए आया होगा 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा एन के लिए क्या कोड किया गया होगा, एन कहाँ मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा, 3rd नंबर पे आया है 6, एन क्या कोड है 6। उसके प्रकार जाइएगा नेक्स्ट पे, आई के लिए कोड क्या है विद्यार्थी, आई 2nd नंबर पे 3। 63 से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ 64 64 36, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर के का कोड लिखिएगा, के का कोड है 4 आएगा।
उसके बाद फिर के लिए आया, ई के लिए आएगा 7, 7 यहाँ कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, काफ़ी इजी प्रश्न है। ये रेलवे डिफेंस लाइंस के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए CGL का क्या लेवल होता है। आप ये सब प्रश्न कर पा रहे हैं तो आप डिफेंस लाइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सरकारी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा तो पहले आप ध्यान से देखिए, इस लाइंस की देखते हैं बॉर्डर को, तो एक था, उसके बाद दूसरा फिगर में डबल आ गया, फिर देखें तो 3 लाइन्स रेखा आ गई। इसका मतलब अगला चौथा आएगा चारों पर, या चारों पर क्या रेखा आएगी, चारों रेखा यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ 5 रेखा था इसलिए ऑप्शन भी गलत, यहाँ 6 रेखा था इसलिए ऑप्शन भी गलत। उसके बाद आप किस पे जाएंगे, लेटर देखिएगा, इसके अंदर डी है, डी से हो गया F H, उसके बाद क्या है, डी कितना होता है 4, F 6, मतलब 2 आगे गया, 6 से लिखा है 8, 2 गया आगे, तो 8 के बाद फिर हम भी 2 आगे जाएंगे, 10, 10 के लिए आएगा जे होता है 10 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पर, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ देखिएगा ट्रायंगल 3 भुजा, इसके बाद इसमें 4 भुजा आ गया, उसके बाद यहाँ देखिएगा तो 5 भुज है, इसका मतलब यहाँ 6 भुज होगा, यहाँ देख पाएंगे आप इजीली 6 भुज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यदि दी गई आकृति का सही दर्पण का छवि का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखा गया, मतलब इसका दर्पण दाईं ओर रखा गया, ठीक है, मिरर दर्पण। तो बताइए कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, बताइए। मिरर इमेज का सिर्फ एक खूबी है, बाएं वाले जो भाग रहता है आपका दाएं जाता है, और जो दाएं रहता है वो फ्रेंड्स बाएं आ जाता है। आप मिरर में खड़ा होकर देखिएगा, जो आपका बहन बामा हाथ है वो राइट में आपको दिखाई देगा, और जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। और उसके बाद दूसरा इसमें क्या रिफ्लेक्शन क्या करता है, प्रतिबिंब दर्पण क्या रिफ्लेक्शन देता है, जो नज़दीक है नज़दीक दिखाएगा आपको, ठीक है। मिरर इसके दाईं ओर रखा गया, मिरर के दाईं ओर ये वाले देखिएगा, ये वाले भाग थोड़ा सा रंगा हुआ है, ये वाले भाग खाली है, तो रंगा हुआ पार्ट मिरर के नज़दीक में, तो यहाँ रंगा हुआ पार्ट आएगा, और ऊपर वाले जो आकृति है ऊपर ही रहेगा। यहाँ देखिए ऊपर वाली आकृति को नीचे कर दिया गया, ऐसा थोड़े मिरर में आप देखिएगा तो मुंडी सर दिखाई देगा, सॉरी पैर, और पैर मुंडी दिखाई देगा, नहीं, इसका मतलब ये जो सर है ऊपर ऊपर ही रहेगा, इसको नीचे कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ देखिए ये वाले ठीक है, यहाँ रंगा हुआ पार्ट भी यहाँ पे है, यहाँ खाली था दूर में, खाली आया दूर में मिरर के। उसके बाद देखिएगा नीचे वाले में स्टार है, स्टार है, उसके बाद ऊपर भी स्टार है, स्टार है, उसके बाद एक रेखा गई है, रेखा गई है, चलिए ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो इस पार्ट में यहाँ आपको रंगा हुआ दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा पार्ट, पर ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ खाली पार्ट है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ भी देखिए मुंडी को नीचे कर दिया, ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जब 3 ऑप्शन आपका गलत है तो ऑप्शन डी इजली क्या है, सही। देखिएगा ये देखिए ऊपर वाले भाग है, ये नज़दीक में था मिरर के, वो नज़दीक में आया है देखिएगा, और एक खाली पार्ट दूर में था, दूर में गया। उसके बाद यहाँ मिरर के नज़दीक में ये वाले पार्ट रंगा था, तो देखिएगा नज़दीक में रंगा हुआ पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दूर था रंगा हुआ पार्ट, दूर गया मिरर के, ये आपका मिरर है, मिरर, ठीक है, मिरर ये वाले यहाँ पे। उसके बाद स्टार, स्टार सारे मिल गए, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है, ये देखिए आपके एग्जाम्स में सिर्फ ये सब क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आता है, क्वेश्चन में जान है नहीं, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में, ऐसा थोड़े कि सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। 15-25 क्वेश्चन में से आपका क्या रहता है, आप 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, अगर थोड़ा भी नॉलेज आपके अंदर है तो। क्या करा, गुना है, गुना का अर्थ लिखना है जोड़, आपको जहाँ भी गुना है जोड़ लिखना है, और भागा को घटाव लिखना है, जोड़ को गुना और माइनस को भागा, और लिखकर सोल्व कर दीजिए। क्या है 64 प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला है, गुना, तो गुना कर दीजिए 4, और उसके बाद आया भागा, भागा का अर्थ क्या बोला है, भागा का अर्थ घटाव, घटाव 11। उसके बाद मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स को क्या बोला है, मल्टीपल को जोड़ बोला, जोड़ कर दीजिए 13। उसके बाद फिर भागा, भागा का अर्थ क्या बोला है, घटाव 72। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बोला है, भागा, भाग कर दीजिए 12। आप इसे सोल्व कीजिए, इजीली आंसर निकल जाएगा आपको। आप सब जानते होंगे सबसे पहले आप ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर ऑफ जिसे का बोलते हैं, उसके बाद फिर आप भागा पे जाएगा, उसके बाद मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस।
देखिए बोडमास में सबसे पहले इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है, फिर गुना पे जाइएगा, ऑफ भी नहीं, फिर आप भागा पे जाइए। भागा कहाँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ में पूरा में, तो भागा इसके नज़र में, तो इसमें भागा दीजिए, कितना बार में भाग चला जाएगा, 12 छक 72, 6 बार में भाग चला गया। उसके बाद फिर मल्टीपल्स पे आपको जाना पड़ेगा। मल्टीपल्स पे गए तो मल्टीपल्स यहाँ दिखाई दिया, 4 चौक कितना हो गया 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256। उसके बाद फिर जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये माइनस का 6 है और माइनस का 11, इसका मतलब प्लस वाले प्लस को जोड़ दीजिए। पहले कितना हो गया 6 और 3 9 हो गया, 5 1 6 हो गया 2, इतना माइनस वाले को एक साथ जोड़ दिए, -11 -16 6 माइनस का 17, माइनस कर दीजिए आप। 9 में से 7 गया 2, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यहाँ 4 था ये गलत, 4 था ये गलत। उसके बाद 259 में से 17 जाएगा 69 में से, तो 252 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को पढ़िए और इजीली तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्या है प्रश्न, क्या करा, 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, सभी का मुख केंद्र की ओर है। 6 व्यक्ति है, चलिए ठीक है, 6 व्यक्ति, ये हो गया आपका पहला, सारे का मुंह क्या केंद्र की ओर है, इसका मतलब ये जो मुंडी है सारे का अंदर करना पड़ेगा आपको। ये हो गया 3rd व्यक्ति, ये हो गया 4th, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। जैसे जैसे आपको प्रश्न में बोला जाएगा वैसे वैसे करते रहेगा, आपको आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी का केंद्र मुख की ओर है, चलिए ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, मतलब ए और बी के बीच में केवल कौन बैठा है, डी बैठा। इसका मतलब इसके बीच में डी के अलावा कोई नहीं बैठेगा, ए और बी के बीच में, ठीक है। ये पहला यहाँ नोट शॉर्ट में यहाँ लिख दिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, तो क्या करा, सी ई के ठीक दाएं हैं, ई के ठीक दाएं हैं, इसका मतलब आप यहाँ से आप डायग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। ई को आप 6 जगह में से कहूँ भी आप बैठा दीजिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए ई को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। जब ई यहाँ पे बैठा है इसका मतलब मुंडी इसके अंदर है, तो इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, ठीक है। और बोला सी जो है ई के ठीक दाएं, ठीक दाएं का मतलब जस्ट इसके दाएं बैठा है, इसके दाएं कौन है, इधर कौन बैठा है, सी, ये आपका सी बैठ गया। जो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो किसके लिए आया, ई के लिए या फिर सी के लिए, ई के लिए। जो या जिसका जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा नोट कर लीजिए, जो या जिसका जब भी आएगा वो नज़दीक के लिए आएगा। जो या जिसका जब भी आएगा वो किसके लिए आएगा, नज़दीक के लिए आएगा। जो डी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर है, जो नज़दीक में कौन है, ई, डी के नज़दीक में ई है, दूर में है सी, इसका मतलब ई के लिए आया। डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कहाँ है, दाएं है, इसका मतलब अगर डी को आप यहाँ लीजिएगा तो देखिए डी का मुंडी इधर है, तो इसका राइट हैंड, ये पहला राइट, ये दूसरा राइट, कौन हो गया, ई, दूसरा नंबर पे आ गया, ई आएगा डी के दाएं दूसरे, डी को यहाँ ले लिए, पहला राइट दूसरा राइट हो गया। उसके बाद इस वाले को भी आप भर सकते हैं, क्योंकि ये आपका डी मिल गया। अब देखिएगा तो डी बीच में है किसके, ए और बी के, तो ए को यहाँ लीजिएगा तो बी को यहाँ भरना पड़ेगा, बी को यहाँ लीजिएगा तो ए को यहाँ भरना पड़ेगा। कन्फर्म नहीं हुआ तो आगे बढ़ के देख लीजिए, एक स्टेप आगे। अगला फिर क्या कर रहा, ए और सी के बीच केवल एफ बैठा, ए और सी, देखिए यहाँ दूसरा में क्या आया है, ए और सी के बीच में केवल कौन बैठा है, एफ। अब इस प्रश्न को देखिए, ए और सी के बीच में अगर देखिए सी तो यहाँ बैठा है, ठीक है। उसके बाद अगर ए को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ एफ को बैठाना पड़ेगा, पर यहाँ जगह खाली नहीं है, इसका मतलब अब ए और सी के बीच में एफ बैठा है, सी यहाँ बैठा मौजूद है, ए को यहाँ बैठाइएगा तो यहाँ जगह नहीं है बीच में, इसका मतलब आपको ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और ए और सी के बीच में एफ बैठा, एफ यहाँ बैठ गया, ठीक है। उसके बाद ये इसको अब भरिए, ए और बी के बीच में डी बैठा, देखिए ए हो गया, डी यहाँ पे आ गया, कन्फर्म हो गया कि बी यहाँ बैठे, इसके बीच में डी आ गया। जो भी आपको प्रश्न बोलता है आप इजीली आंसर दे पाएंगे। डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी ये हो गया आपका, डी का दाहिना हाथ है, ये बामा हाथ है, बाएं बोला, बाएं दूसरा स्थान पर, ये पहला बाएं है, दूसरा पहला बाएं, दूसरा बाएं, दूसरे स्थान पर बाएं में कौन है, ए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की।
ये भी देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन रिपीट कर गया। अभी बताएं ऊपर वाले ऊपर रहेगा भाग, ठीक है। देखिए ये वाले जो दिल है इसका ऊपर वाले भाग कॉर्नर आया, कॉर्नर रहेगा ऊपर ऊपर, इसका नीचे कर दिया उलट दिया, ये ऑप्शन गलत, नीचे ये ऑप्शन गलत। अभी बोले लेफ्ट राइट में सिर्फ चेंज होगा, ठीक है, बाकी जो नज़दीक में आएगा। उसके बाद रंगा हुआ पार्ट मिरर से ऊपर वाले में दूसरे दूर में है, इसका मतलब ये खाली वाला नज़दीक में है, दूर वाला ये जो रंगा हुआ है दूर में जाएगा और ऊपर वाले भाग में आएगा। यहाँ पे रंगा होना चाहिए, ठीक है, पर इसको नीचे रंग दिया इसलिए गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब 3 ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देख पाएंगे यहाँ रंगा हुआ दूसरा पार्ट है। देखिए ये मिरर है आपका, मिरर से रंगा हुआ थोड़ा सा दूर है और वो दूसरा पार्ट है, तो दूर में रंग आएगा मिरर से दूसरा पार्ट। देखिए रंग आ गया, नीचे वाला दोनों खाली था, खाली आया, इसको में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 करा दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं बताइए। ये भी बार बार रिपीट कर रहा है प्रश्न आपके एग्जाम में। एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, एक ही बेस के अंदर कॉर्नर से कोई रेखा आती है और बेस पे आकर जुड़ती है तो ट्रायंगल्स कैसे गिनते हैं। ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल्स, ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल्स और ये हो गया आपका तीसरा। 1 और 2 को मिलने से भी 1 बनेगा तीसरा, इसका मतलब इसमें टोटल 3 ट्रायंगल्स है। पहला सिंगल, दूसरा सिंगल और इन दोनों को मिलाने से एक तीसरा ट्रायंगल। उसी प्रकार इस बेस पे इस कॉर्नर की मदद से भी 3 ट्रायंगल्स बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार इस बेस पे इस कॉर्नर की मदद से भी इस पे 3 ट्रायंगल्स बनेगा। इसमें पहला दूसरा और ये वाला एक बड़ा तीसरा, पहला दूसरा और एक बड़ा वाला तीसरा, 3 ट्रायंगल्स, पहला दूसरा और एक बड़ा वाला तीसरा, 3 ट्रायंगल्स इस कॉर्नर पे भी बनेगा। टोटल कितना हो गया, 4 बार हुआ, 3 चौके 12, 12 ट्रायंगल्स आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है प्रश्न में। उसके बाद फिर आप गिनिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है या फिर नहीं। तो आप ध्यान से देख पाएंगे, कलर को चेंज करते हैं। देखिएगा ए वाले एक आपको ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा होगा 12 और एक 13, 13 और एक इसके अपोजिट 14, कितना हो गया टोटल 14 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। 12 + 2 हो गया, 2 ट्रायंगल्स पीला वाला बढ़ा है, ठीक है। इस वाले कलर वाले 2 ट्रायंगल्स बना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया है, उसके बाद ब्लैक ले लेते हैं। अब ध्यान से देख पाएंगे तो एक ट्रायंगल आपको इसी बेस पे इस कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला एक ट्रायंगल्स हो गया और दूसरा इसके अपोजिट हो गया, 2 ट्रायंगल्स और ब्लैक वाले बढ़ गया, टोटल कितने हो गए 16। ऑप्शन में जाते हैं तो 16 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 16 जब ऑप्शन में नहीं है तो 16 हम गिन दिए, इसका मतलब एक आध ट्रायंगल्स और ऊपर जा सकता है, 1-2 ट्रायंगल। ये 15 तो आंसर होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, क्योंकि हम 16 मैक्सिमम गिन दिए हैं और ऑप्शन मैक्सिमम 17, तो अब 17 को करेक्ट मानिए। एक बढ़ेगा कौन, बड़ा वाला ये वाला, 16 और 1 17, टोटल इसमें 17 ट्रायंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें 6 फलक पर 1 से 6 संख्या अंकित की गई है। इसका प्रश्न क्या किया गया, 6 फलक पर 1 से 6 तक अंकित की गई, इसका प्रश्न ही कटा हुआ है। अब इसका हम क्या क्वेश्चन दें, चलिए इस क्वेश्चन में आपसे प्रश्न है, बता दीजिए आपके 3 का विपरीत कौन आएगा सतह, 3 का अपोजिट सतह बताइए। प्रश्न में यहाँ कट गया था क्वेश्चन, 3 का अपोजिट पूछा। पहले जब भी आपको 2 फिगर दिया जाएगा एग्जाम में डाइस का पासा का, तो सबसे पहले आपको वैसा सरफेस ढूंढना है जो 1 कॉमन क्या होता है, सरफेस आता होगा कॉमन। यहाँ देखिएगा तो 5 यहाँ भी आपको दिखाई दिया, तो 5 यहाँ भी, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया, इसका मतलब यहाँ 2 सरफेस कॉमन हो गया, 5 2 5 2, ठीक है। बच गया कौन, 1 और 4, इसका मतलब 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट चला गया। तो आपको प्रश्न यहाँ 4 नहीं 3 नहीं 4 रख देते हैं, 4 का अपोजिट 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ 3 रखते तो कन्फर्म आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे के क्या संलग्न है, सटी हुई भुजा, इसका मतलब 5 और 2 के अपोजिट कौन जा सकता है, 3 नहीं आया था और 6 नहीं आया था, तो 3 का आपको प्रश्न पूछे थे तो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 यहाँ भी था 2 भी यहाँ भी था, तो फिर आप ऑप्शन नहीं छांट पाते, इसलिए हम वहाँ 4 कर दिए। जब 2 सतह दोनों में कॉमन है, बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट जाएगा, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है,
5 2 के बारे में पूछा जाता 3 या 6 आंसर देते, 3 या 6 के बारे में पूछा जाता तो 5 या 2 आंसर देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सही वेन आरेख को पहचानिए। क्या है? पेंटर है, लॉयर है और सिंगर, चित्रकार, वकील, गायक। जानते होंगे आप सब, चित्रकार जो है पेंटर है, वो क्या वकील भी हो सकते हैं और गायक भी हो सकता है। ठीक है। और वकील की बात करें, वकील चित्रकार भी है और गायक भी है। गायक चित्रकार भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है। तीनों में कुछ का संबंध है। ठीक है ना, तीनों आपस में कुछ का संबंध रखता है। इसे आप पेंटर मान लीजिए, इसे आप लॉयर मान लीजिए, इसे सिंगर। ऐसा थोड़े सिंगर है वकील है चित्रकार पेंटर नहीं हो सकता। हो सकता है, पेंटर भी वकील हो सकता है, वकील गायक भी हो सकता है, गायक वकील भी हो सकता है, गायक चित्रकार भी हो सकता है, चित्रकार गायक भी हो सकता है। इसमें तीनों का कुछ का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न को आप नज़र में रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें वैसे ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ 3 ऑप्शन आपका सही है, मतलब एक समान है, और एक चौथा है जो अलग है। जो अलग है उसकी आपको पहचान करना है। ठीक है। आप इसको पढ़ने मत जाइए। ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा अनुपात के रूप में, तो आप समझ जाएगा कि सिर्फ यहाँ 3 ऑप्शन क्या है, किसी तरह से सेम है और एक अलग है, उसे आपको पहचान करना। 25 और 5 में क्या संबंध देख रहे हैं आप? 5 का स्क्वायर ये 25 है, पर यहाँ 8 को लिखा 40, 3 को लिखा 36, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 2 को लिखा 12, तो इसे 36, इसे 80 से 12, 4 को 80 कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर अधिक करेगा तो 16 मिलेगा आपको, 16 से फिर 80 जाना है। अगर इसमें क्यूब जोड़ दीजिएगा आप 4 का तो कितना होता है? 4 4 16 4 64, अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 0 8, बिल्कुल। मतलब 4 का स्क्वायर किया गया था, उसके बाद फिर 4 का क्यूब जोड़ दिए, 80 आ गया। यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, जोड़िएगा 36 दिया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 12, यहाँ आ गया। 3 ऑप्शन था जिसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों को जोड़ के लिखा गया था। 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब 80, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 12, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 36, पर ऑप्शन ए में सिर्फ स्क्वायर करके लिख दिया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बताइए कौन सी आकृति को यहाँ रखते हैं कि पैटर्न को फुलफिल कर देगा, आकृति को संपूर्ण पैटर्न को फुलफिल करेगा। देखिएगा तो कर्व इस वाले के एरिया में भी है, कर्व इस एरिया में भी, कर्व इस एरिया में, इसका मतलब कर्व इस एरिया में भी आएगा। ठीक है। कर्व के ऊपर एक सिंबल है, यहाँ भी सिंबल आएगा। ठीक है। उसके बाद ये वाले भी आपका कर्व ही है, मतलब दोनों कर्व ही रहेगा बगल में। एक सीधी रेखा है, गलत, यहाँ दोनों कर्व है। कर्व के ऊपर एक बिंदु है, इस प्रकार की आकृति नहीं है। ये हो गया आपका कर्व बिंदु, ये हो गया कर्व, ये देखिए बिंदु के अंदर एक घेरा दे दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद इसको जोड़ने के लिए एक रेखा आएगा जो कि यहाँ मौजूद है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।